हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाम नजीब। यार भाई साहब भारतीय इंजीनियर ने दिन रात मेहनत करके एक ड्रोन से 16 ड्रोन निकलने वाला एक बड़ा घातक ड्रोन बनाकर पाकिस्तान चाइना को भाई साहब पढ़ा दिए पेट में मरोड़। 16 ड्रोन एक ड्रोन से? हाँ वो कैसे यार? यार मुझे खुद नहीं पता कि आखिर हाँ एक ना ड्रोन से भाई, एक ड्रोन जा रहा हो से 16 ड्रोन निकलेंगे। कैसे, हाँ ना, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कैसे कर रहे हैं यार ये भारत के इंजीनियर? चलो ये तो देखेंगे तभी कोई कॉन्सेप्ट कोई आइडिया समझ आएगा किस तरह से किया है ये भारत ने। कौन करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा है जियो स्मार्ट 2025 का, और इस दौरान यहाँ पर भारत की जो डिफेंस स्टार्टअप कंपनियाँ वो एग्जिबिट कर रही है। उन्हीं में से कंपनी है जिस कंपनी का नाम है दुसार। अच्छा दुसार। जैसे दोस्तों हम इस पूरे पवेलियन का दौरा कर रहे थे, उस दौरान हमने यहाँ पे कुछ कटिंग एज ड्रोन्स देखे। कुछ लगा कि ये देखने में कि ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बन सकते हैं या बन रहे होंगे, बट उसी को देखते हुए हम अब कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ये किस तरीके के ड्रोन्स को बना रही है, क्या कटिंग एज सॉल्यूशन वो हमारे आर्म फोर्सेस ने तैयार करी है। सर आपका गुड नेम? आई एम कमांडर मुकेश सैनी and I work with Dusat Global Technologies and technical advisor to them. So my partners are working to develop the defense and the private company related drones. We design drones. Indian design, develop, manufacture. IDD. सर अब मेरा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये ड्रोन जो है वो काफ़ी इनोवेटिव लग रहा है, काफ़ी मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि इसको ये कामिकेजी का इस्तेमाल भी कर सकता है या काउंटर ड्रोन के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या टेक्नोलॉजी आपकी है? ये एंटी ड्रोन ड्रोन है प्राइमरली। अच्छा। और इसको सिर्फ दो रिक्वायरमेंट है कि इसको सिर्फ आपको एनिमी की पोजीशन बतानी है और उसकी वेलोसिटी देनी है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिनाइड एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ जैमिंग बहुत चल रही है और बिल्कुल वो उसके बावजूद भी ये जाकर एनिमी ड्रोन को सर्च करके, इसमें सीकर हेड लगा है। ये सीकर हेड है, तो ड्रोन को सीक करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास नेट या एक्सप्लोजिव जो आर्मी चाहेगी उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर देते हैं उसको, और वो जाकर उसको मारता है। और मतलब ये ड्रोन दुश्मन के ड्रोन के जाके टकराएगा? हाँ जी। इसमें फ़र्क क्या है कि जो आज ड्रोन आते हैं, दुश्मन का ड्रोन तो है 10 लाख का या 15 लाख का, 20 लाख का, और हम जो फायर कर रहे हैं तीर मिसाइल जो करोड़ में है। इवन हम L-70 भी फायर कर रहे हैं तो उसमें भी 10 में से 1 राउंड लगता है, तो वो भी तकरीबन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसमें क्या है, ये वी विल बी गिविंग वेरी वेरी चीप, 1/2 द रेट और लेस देन हाफ द रेट ऑफ दैट, और उसके हिसाब से हम देंगे इनको एंड दे कैन यूज़। अभी मेन थिंग ये है कि इसमें एक बॉक्स के अंदर ये 16 ड्रोन होते हैं। मतलब कैसे, मतलब आप ये एक ड्रोन है, ये एक ड्रोन है, ऐसे ही इसके चारों तरफ 4x4 के 16 ड्रोन होंगे अंदर ही बाहर एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर ओके, बॉक्स खुल जाएगा और इनको नीचे से डाटा केबल लगी है इनमें, तो डाटा केबल इनको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि एनिमी ड्रोन यहाँ पर है, और वो एनिमी ड्रोन को जाके कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। तो एक ट्रे में 16 ड्रोन है, और ऐसे हम 500 ड्रोन साइमल्टेनियसली कंट्रोल करके उड़ा सकते हैं। तो स्वॉर्म ड्रोन जो आएंगे, 500 स्वॉर्म ड्रोन भी आएंगे, तो हम उनको डिफेंड कर सकते हैं। जहाँ तक इसका साइज और इसकी हम पूछते हैं कि रेंज की बात करते हैं, तो वो कितनी अप्रॉक्सीमेट? ये 5 किलोमीटर तक जाएगा, और अगर इसको किसी वजह से नहीं हिट करता है या नहीं यूज़ होता है या वापस का कमांड आता है, तो ये 5 किलोमीटर की रेंज में है तो ये वापस आ जाएगा, मतलब रिकवरी हो जाएगी। अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा है देन इट विल गो एंड टर्मिनेट इटसेल्फ। और इमरजेंसी में इट कैन बी यूज्ड एज कामाकाजी, दो इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कामाकाजी। इमरजेंसी बैकअप में इसको कामाकाजी में फीड कर सकते हैं और इसको पोजीशन दे सकते हैं और उस पोजीशन जाएगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें जो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम बना है वो भी हमारा ही खुद का डेवलप्ड है, ताकि वो एरर उसकी बेसिक मिनिमम हो। और अगर इसमें जीपीएस भी डिनाई कर दिया और आरएफ भी डिनाई कर दिया तो भी ये अपनी पोजीशन पे लोकेट करेगा, और एक्टिव सीकर है तो वो अपने आप सीख करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जहाँ तक बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की टेस्ट एंड ट्रायल्स के बारे में, तो अभी इनका टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। ये जो टेस्ट ट्रायल्स हैं ये जनवरी में ड्यू हैं। हमको बुलाया गया है कि पोखरण में आके आप इनको इसका सैंपल दिखाइए। तो
इसके साथ क्योंकि दो चीज़ चाहिए, ये तो ड्रोन अपने आप में है, वी आर नॉट लुकिंग एट द सर्विलेंस एंड लोकेशन ऑफ एनिमी, वो हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमारी एक पार्टनर कंपनी है गिरनार, वो EOR बेस्ड सॉल्यूशन है उनके पास, वो उस सॉल्यूशन से हमको इनपुट देंगे कि एनिमी ड्रोन कहाँ पर है, और उस इनपुट के बेस पे हम इसको उड़ा के, तो ये जनरली कंज्यूमेबल आइटम, ये एक बार उड़ेगी तो कंज्यूम लेके चलो, आप कंज्यूम लेके चलो, ये वो ड्रोन्स नहीं है जो जाएंगे वापस आएंगे, ये जाएंगे तो बस जाएंगे जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, ये लेके चलो आप, अगर 5 किलोमीटर रेंज में कुछ नहीं मिला तो भले ही आ जाए, बट दैट्स प्रोबेबिलिटी शुड बी लो वेरी लो, एंड आई विल बी हैप्पी इट इज लो। एग्जैक्टली, मेन है कि पर्पस जो है वो हिट होना चाहिए अपना। नहीं, अब बात आती है सर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर, टेरेंस को लेकर, फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख एंड एक्सट्रीम हॉट कंडीशन जो हमारी राजस्थान में है, वहाँ के कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से आपने इसको किस तरीके की बॉडी इसमें दी है, किस तरीके का ये डिज़ाइन इसको बना रखा है ताकि ये दोनों ही इन्वायरमेंट में कंपैटिबल हो? दोनों एनवायरमेंट में कंपैटिबल नहीं है। किसके लिए? इसके बताता हूँ, ये है 2500 मीटर के बिलो एलिवेशंस के लिए, उसके जो हायर एलिवेशन है उसके लिए डिफरेंट डिज़ाइन है, वो बड़ा ड्रोन बनता है थोड़ा। प्लेन्स के लिए हो गया मतलब एक? नहीं, यही वर्जन है, यही सिस्टम है, थोड़ा बड़ा बनता है वो इससे, क्योंकि उसके प्रोपेलर पिच डिफरेंट है, उसके मोटर्स डिफरेंट है। हाँ, वो हाई एल्टीट्यूड के लिए हवा पतली होती है, हवा रेयर होती है, तो वी कांट यूज द सेम बिकॉज रेयर इज, हवा रेयर है तो उड़ेगा, स्पीड ही नहीं पकड़ेगा वहाँ पे यार, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्स ये 7000 मीटर की हाइट तक जा सकता है। अच्छा, ये आपने चेक किया? वैसे 7000 मीटर तक नहीं चेक नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, मतलब वैसा? हाँ, थ्योरेटिकली हमने थ्योरेटिकल पैरामीटर चेक किया है, 7000 मीटर जा सकता है, परंतु इट विल नॉट बी इफेक्टिव के लिए हमें मोटर और प्रोपेलर चेंज करने पड़ेंगे और साइज शेप चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो दूसरे वाला है जो 2500 मीटर से अबव चलता है। आपने शुरुआत में बताया था इसके अंदर जैसे इसमें क्या क्या मतलब वो लगते हैं, मतलब कंपोनेंट्स, मतलब ये तो बाहर की बॉडी होगी, ये जब जाता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होता है? कुछ नहीं, सॉफ्ट इसके ये चला गया था मैकेनिज्म, मतलब सपोज करो कि भाई दुश्मनों ने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिया हमारे, ऑप सिंदूर के टाइम पे ऐसे ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे अगर हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट होता तो हम कैसे उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, हम क्या उनको मतलब किस तरीके से उन्हें उस इनकमिंग थ्रेट को काउंटर करते? बताता हूँ, अभी सैंपल लेते हैं कि उन्होंने 10 ड्रोन हमारे पास भेजे, सिंपल सोल्यूशन लेते हैं, कंप्लीट नहीं लेते, 8-10 ड्रोन भेजे हमारी तरफ, हमारे किसी भी सिस्टम ने, या तो रडार ने या EOIR जो हमारे फ्रेंड का है उसके थ्रू हमको इनपुट मिला कि एक ड्रोन की पोजीशन ये है और वो इस स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। ऑन बेस ऑफ दैट इनपुट दिस हमारे 10 काउंटर ड्रोन जो दूरस्थ है वो टेक ऑफ कर जाएंगे और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए चले जाएंगे। जब वाह भाई वाह, देखो एंड भाई साहब भारत के इंजीनियर किस तरह मेहनत करके ऐसी चीजें बना रहे हैं यार, देख ले, एक ड्रोन है ऊपर जाता है तो इसमें एक बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स जिसमें 16 ड्रोन है, वो ऊपर जाके खुल जाएंगे। ये देखो, ये कौन सा सिस्टम इन्होंने लगाया और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। और भाई साहब वो जब ड्रोन खोलेंगे तो आने वाले ड्रोन पे झपट्टा हाय मारेंगे, हाय हाय, जब उस ड्रोन पे झपट्टा मारेंगे तो वो ड्रोन नहीं बचेगा। टेक्नोलॉजी देखी पाकिस्तानियों, भारतीय किस तरह से भाई साहब अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में ये होता ना तो पाकिस्तान के ड्रोनों को हमें मिसाइल मारने ना पड़ते, उनको वो एक बड़ी तोप होती है एंटी, वो जिसे गन बोलते हैं, एंटी ड्रोन गन, वो ना मारनी पड़ती। इस तरह के भाई साहब अब हमने बना दिए हैं। अब हमारा जनवरी में टेस्ट है आर्मी के सामने प्रोग्राम में, तो भाई आर्मी ओके करेगी, हम आर्मी को देंगे, फिर आर्मी जब पाकिस्तान के ड्रोन आएंगे तो मिसाइल मारने की जगह ये भाई साहब उड़ते हुए मिसाइल को उड़ाएगी ड्रोन को, वो उस पर झपट्टा मारेगा। मिसाइल तो महंगे होते हैं ना, ये पता है ना, ड्रोन तो सस्ते हैं ना, इसकी हर चीज सस्ती है, खर्चा भी कम है। बिल्कुल, अंदर से 16 ड्रोन निकलेंगे और वो 16 ड्रोन अगर पाकिस्तान के भाई साहब 6-7 ड्रोनों को भी उड़ा दें तो कम है। ये तो इंडिया अगर 10-15-20 छोड़ देता है तो फिर 16 करते जाओ ना, कितने बनते हैं। सारी बात, और यार 5 भी गिरा दे, 5 भी गिरा दें तो देखो किस तरह से होता है। और हाँ, अगर भाई ये कामयाब नहीं होता तो ये वापस मुड़ के आ जाएगा, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा, ये जाया नहीं होगा, बिल्कुल ये वापस आ जाएगा। बिल्कुल। और भाई साहब ये टेक्नोलॉजी में कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है। भारतीय देखो ना किस तरह से पैसा बचाते हैं अपने देश यार, टेक्नोलॉजी है, देख ना, साथ प्राइवेट कंपनियां भी क्या क्या कर रही हैं अपने देश के लिए। कहते हैं फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, ये तो है फायदा अपने भारतीय, बिल्कुल ये है भारतीय इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत। यार इंडिया में बहुत ये ड्रोन बन रहे हैं, वो इंडिया में तो मैं ड्रोनों की फैक्ट्रियां लगी। हाँ ना, तो भाई आपके का था तुम करते तो